हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, सीईटी एग्जाम को लेकर एक बड़ा ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है। अर्ली 2022 से सीईटी का एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, जिसमें से एसएससी, बैंकिंग और आरआरबी के जो एग्जाम है वो सम्मिलित रूप से सीईटी के थ्रू होगा, जिसका एग्जाम एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाने जा रही है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे पीआईबी में भी खबर पब्लिश हो चुकी है, सारा कुछ अपडेट आ चुका है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रेलवे वाले छात्रों को ही हो रहे हैं कि जो यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है 1 लाख पोस्ट पे, जिसका अभी तक कोई एग्जाम का डेट नहीं आया है, कोई भी शेड्यूल नहीं जारी की गई है। क्या आरआरसी ग्रुप डी का भी एग्जाम यहाँ पे सीईटी के थ्रू होगा या फिर नहीं होगा? तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानते हैं, सारा कुछ क्लियर करेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे में कितनी वैकेंसी है जो कि ऑफिशियली अभी तक खाली है, कितनी पोस्ट खाली है और कौन कौन सी पोस्ट पे यहाँ पे सीईटी के थ्रू एग्जामिनेशन आपके हो सकते हैं 2022 से। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, टेक्स्ट बुक के बारे में आपको पता होगा, काफी अच्छी इनकी मॉक टेस्ट होती है। तो अगर आपको बाई करनी है तो बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप कीजिएगा NEW, ताकि एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिल सके। और देखिए, 2 ईयर वैलिडिटी वाला 449 में ही बाई कर सकते हो, यहाँ पे 50 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। और 1 ईयर वैलिडिटी वाला 269 में बाई कर सकते हो, यहाँ पे 30 रुपीज ऑफ मिल जाएगा कूपन कोड न्यू डालते ही। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है फ्रेंड्स, सभी के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी, वहां से जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, पीआईबी इंडिया की तरफ से यहाँ पे अपडेट दिया गया था सीईटी के रिगार्डिंग, जिसका अनाउंसमेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उनके तरफ से किए गए थे। 9 सितंबर के डेट में यहाँ पे दोस्तों सारा कुछ पब्लिश किया गया था अपडेट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम अर्ली 2022, यानी कि ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे जो है सीईटी का एग्जाम कंडक्ट होगा 2022 से। लद्दाख विल हैव 2 सेंटर्स एट लेह एंड कारगिल, सेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके बाद देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस की तरफ से भी ऑफिशियल अपडेट सीईटी के रिगार्डिंग दे दिया गया है। पीआईबी में सारा कुछ दोस्तों अपडेट यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है। देखिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम अर्ली 2022 एंड लद्दाख विल हैव 2 सेंटर्स एट लेह एंड कारगिल, सेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यानी लद्दाख में भी कम से कम 2 सेंटर तो दिए ही जाएंगे, बाकी ऑल ओवर इंडिया सेंटर सीईटी का दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पूरी खबर, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है यूपीएससी का, उसका भी सेंटर ये लोग अब लद्दाख में देने जा रहे हैं। और साथ में जो न्यूली एग्जाम अब होने वाले हैं सीईटी का, जिसका एग्जाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए करवाएगी 2022 से, तो उसका भी सेंटर कम से कम 2 देंगे यहाँ पे लद्दाख में, लेह और कारगिल में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेड दैट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे सीईटी का एग्जाम होने वाला है फ्रॉम अर्ली 2022, यानी अर्ली 2022 से। अब देखिए फ्रेंड्स, अर्ली 2022 का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट के टर्म में फाइनेंशियल ईयर को ही लेके ये लोग चलते हैं। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीईटी एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हो कि वही मार्च या फिर अप्रैल में बोला जा रहा है कि आपके सब कुछ सही रहे कंडीशन, तो सीईटी कंडक्ट करवा सकती है एनआरए। इसके बाद आगे देखिए, एंड लद्दाख विल हैव 2 सेंटर्स एट लेह एंड कारगिल टू स्क्रीन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर फॉर विच रिक्रूटमेंट इज प्रेजेंटली कैरिड आउट थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। कौन कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट है जो कि सीईटी के अंतर्गत आएंगे? तो देखिए, क्लियरली मेंशन है कि स्टाफ सिलेक्शन का जो कमीशन का एग्जाम होता है एसएससी का, वो सीईटी के थ्रू अब होगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी का भी जितना एग्जाम होता है फ्रेंड्स, वो भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के अंतर्गत आ जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस का भी जो एग्जाम होता है, जो 3 मेजर रिक्रूटमेंट जो बॉडी है फ्रेंड्स, जहां पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, वही तीनों का जो एग्जाम है वो सीईटी के थ्रू करवाया जाएगा। इसके बाद देखिए आगे मेंशन है, ही सेड दिस इज नॉट ओनली अ गवर्नेंस रिफॉर्म बट अ ह्यूज सोशल रिफॉर्म फॉर द जॉब एस्पिरेंट्स यूथ लिविंग इन रिमोट एंड फार फ्लंज एरियाज। जो यहाँ पे दूर दराज इलाके में रहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट होगा। द मिनिस्टर सेड दिस हिस्टोरिक रिफॉर्म विल प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल द कैंडिडेट्स रिगार्डलेस ऑफ हिज हर बैकग्राउंड और सोशल economic status. There will also be huge benefit to women and the bank candidates and for those who find it financially unaffordable to appear for multiple tests by traveling to multiple centers, he added. क्लियरली इनके तरफ से फोकस किया गया फ्रेंड्स कि जो सीईटी ये लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, इसका खास करके यही उद्देश्य है कि छात्र को डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बार बार यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था, बार बार उनको पैसे लगते थे। जैसे एसएससी का ही इनको फॉर्म भरना है तो काफी सारे एग्जाम एसएससी में होते हैं और हर बार इनको पैसे देने पड़ते हैं। आईबीपीएस बैंकिंग का जो एग्जाम है, वहाँ पे दोस्तों काफी ज्यादा पैसे छात्रों को खर्च करने पड़ते हैं। रेलवे के भी काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी काफी सारे छात्रों को पैसे
पैसे खर्च होते हैं। तो अब जो सीईटी एग्जाम होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आपको पैसे देने होंगे। और साथ में दोस्तों ये भी देखा जाता था कि हर का सेंटर अलग अलग होते हैं। एसएससी के सेंटर कहीं और गए, आईबीपीएस का कहीं और गया, आरआरबी का कहीं और गया, तो इसमें काफी ज्यादा ट्रेवलिंग करने में भी प्रॉब्लम आती थी। तो ये सबसे छुटकारा मिलेगा। सीईटी यहाँ पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा दोस्तों, जो कि सबके लिए कॉमन ही होंगे। और इससे मेन फायदा यही है कि जो आपका सीबीटी 1 का कंसेप्ट होता था, यानी टीयर 1 का जो कंसेप्ट होता था दोस्तों, वो समाप्त कर दिया जाएगा। यानी फर्स्ट वाला जो एग्जाम होगा सीबीटी 1 का या फिर टीयर 1 का, वो सीईटी एनआरए ही कंडक्ट करवा लेगी। और इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे आपको जाना है, एसएससी में जाना है, आईबीपीएस में जाना है, आरआरबी में जाना है, या फिर सभी जगह पे जाने हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग दूसरे जो एग्जाम होंगे सेकंड सीबीटी के होंगे या फिर टीए 2 होंगे, वो आपके एसएससी ही कंडक्ट करवाएगी, रेलवे ही कंडक्ट करवाएगी, आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाएगी। तो इससे यही फायदा है कि सीबीटी 1 का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सीईटी के थ्रू ही सीबीटी 1 कंडक्ट करवा लिया जाएगा, टीयर 1 कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पे, जो कि रेलवे छात्रों के बीच में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है सीईटी की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट आने के बाद। देखिए रेलवे के भी जो अपकमिंग एग्जाम्स है 2022 के फ्यूचर एग्जाम्स होंगे, वो सीईटी के थ्रू ही कंडक्ट किए जाएंगे। एसएससी बैंकिंग के भी एग्जाम सीईटी के थ्रू होंगे। लेकिन जो 1 लाख पोस्ट पे जो भर्तियां निकाली गई है रेलवे की, आरआरसी ग्रुप डी की, क्या इसका भी एग्जाम एनआरए सीईटी के थ्रू ही कंडक्ट हो सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा आंसर है, क्लियर आंसर है कि नहीं, एनआरए सीईटी के थ्रू आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट नहीं होने जा रहे हैं। इसके 3 इंपॉर्टेंट कारण मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली तो बात यह है फ्रेंड्स कि आपका जो नोटिफिकेशन आया था आरआरसी ग्रुप डी का, पिछले 2.5 साल पहले यहाँ पे मार्च अप्रैल 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था। यानी दोस्तों ये जो आपकी वैकेंसी है 1 लाख पोस्ट वाली, ये नोटिफाइड वैकेंसी है, यानी दोस्तों पब्लिक नोटिफिकेशन में आ चुकी है। भले ही ये दूसरी बात है कि रेलवे अपनी नाकामी की वजह से अब तक 2.5 साल के बाद भी इसका एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाया। चाहती तो 2019 में ही गिवन शेड्यूल में ही इसका एग्जाम ये लोग कंडक्ट करवा सकते थे, लेकिन दोस्तों ये नोटिफाइड वैकेंसी है, इसीलिए आपकी सीईटी में ये नहीं आएगी। दूसरी बात, आरआरसी ग्रुप डी का जो सिलेबस है फ्रेंड्स, वो फिक्स्ड सिलेबस है। नोटिफिकेशन में भी आप लोगों ने देखा है, और पिछले 2.5 सालों से उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही छात्र अपना प्रिपरेशन भी करते आए हैं। जबकि एनआरए सीईटी का जो सिलेबस है वो दोस्तों कोई फिक्स्ड सिलेबस अभी है ही नहीं, ऑफिशियल सिलेबस आया ही नहीं है। सारे छात्र ध्यान दीजिएगा, जो भी आप लोग इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे या फिर गूगल पे या फिर कहीं भी देखते हो एनआरए सीईटी का सिलेबस, वो दोस्तों बस और बस एक रूमर्ड सिलेबस है, एक्सपेक्टेड सिलेबस है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ से सीईटी के रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल सिलेबस अभी तक आए ही नहीं है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो जो यहाँ पे सिलेबस पहले दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही छात्र तैयारी कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों इतना कम समय में दूसरी सिलेबस को स्विच करना भी काफी मुश्किल है। तो यहाँ पे रेलवे के थ्रू ही आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स की एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है आरआरसी ग्रुप डी की, वो फाइनलाइज ऑलरेडी कर ली गई है। रेलवे ने इसकी जानकारी ऑफिशियली दे दी है फ्रेंड्स कि जो ईसीए टेंडर है वो फाइनल है। तो जिसको भी टेंडर मिला है जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी को, वही आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली है, ना कि एनआरए सीईटी करवाएगी। तो कंफर्म रहिए, आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम है 1 लाख पोस्ट वाली, वो रेलवे की तरफ से ही कंडक्ट करवाया जाएगा। फ्यूचर में जो रेलवे की वैकेंसी आएगी फ्रेंड्स, वो यहाँ पे सीईटी के थ्रू ही कंडक्ट कराई जाएगी। और यहाँ पे काफी सारी सीटें हैं जो कि वैकेंट है रेलवे के अंतर्गत, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए भी है। अब बात करें फ्रेंड्स की रेलवे के अंतर्गत कितनी वैकेंसी अभी लेटेस्ट में खाली है और कौन कौन सी पोस्ट पे भर्तियां आ सकती है। तो देखिए इसका ऑफिशियल आपको डेटा बताता हूँ। भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से 23/7/2021 के ही डेट में सारा कुछ रिटेन रिप्लाई यहाँ पे दिया गया था, जिसमें सवाल पूछे गए थे कि 1 जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार रेलवे में कितनी रिक्तियां हैं, यानी कितनी वैकेंसी है रेलवे में, प्रत्येक श्रेणी की आंकड़े क्या है। तो देखिए लेटेस्ट जो रेलवे मिनिस्टर है श्री अश्विनी वैष्णव, इनके तरफ से यहाँ पे सारा कुछ रिटेन रिप्लाई दिया गया था टोटल वैकेंसी के बारे में। इसमें से आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ। जो गजेटेड पोस्ट है रेलवे में उसकी वैकेंसी यहाँ पे 2363 है जो कि खाली है अभी। नॉन गजेटेड पोस्ट है जो कि आपका ग्रुप बी का हो गया, ग्रुप सी का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, ये सारे पोस्ट सबसे ज्यादा खाली रेलवे में है, 2,99,750। और टोटल जो पोस्ट खाली है फ्रेंड्स रेलवे में 3,02,113 पोस्ट है जो कि वैकेंट है। इसमें एक और चीज समझिएगा, जो एनटीपीसी का अभी वैकेंसी चल रहा है दोस्तों, रिक्रूटमेंट चल रहा है, वो तो ऑनगोइंग है। इसके बाद आरआरसी ग्रुप डी का जो वैकेंसी 1 लाख पोस्ट वाला है वो भी ऑनगोइंग है, अभी एग्जाम इसका नहीं हो पाया है। जो यहाँ पे एमआई कैटेगरी का है वो भी दोस्तों ऑनगोइंग है। तो ये सबको मिला के लगभग 1,40,000 के आसपास जो है वैकेंसी रहती है फ्रेंड्स, और टोटल वैकेंसी इतनी है। इस अकॉर्डिंग माइनस भी करते हैं तो 1,60,000 के आसपास दोस्तों आपकी वैकेंसी रेलवे में अभी तक खाली है लेटेस्ट
रिप्लाई के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स बात करें कि रेलवे में काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी खाली है, तो इसमें से कौन कौन से पोस्ट पे भर्तियां रेलवे की तरफ से देखने को मिल सकती है, कौन कौन सी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन के, तो इसके चांसेस है फ्रेंड्स कि 2022 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लगभग 3 साल के आसपास हो चुके हैं। देखिए पोस्ट क्रिएट होना दोस्तों, पोस्ट वैकेंट होना रेलवे में एक आम बात है, कॉमन बात है। बहुत सारी पोस्ट हमेशा ही वैकेंट यहाँ पे होती रहती है, और खास करके नई रेलवे लाइंस या फिर जो भी है दोस्तों, उसका विस्तार भी हमेशा रेलवे में चलता ही रहता है, तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। तो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के चांसेस है 2022 में आने के। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आरआरबी जेई और एसएससी की भर्ती। देखिए फ्रेंड्स, सीनियर सेक्शन इंजीनियर जिसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे रोक लगा के रखा था पिछले 3 सालों से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है कि एसएससी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अब होगा। काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों, और इसकी वैकेंट सीट भी काफ़ी अच्छी है। तो एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हो कि आरआरबी जेई और एसएससी की भर्ती 2022 में आपको देखने को मिल सकती है, नई वाली रिक्रूटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिर से अगेन आरआरबी ग्रुप डी। देखिए फ्रेंड्स, जो अभी 1 लाख पोस्ट पे जो भर्तियां होने वाली है, इसका एग्जाम तो अभी चलेगा, इसके अलावा भी 2022 में आपको नई रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है आरआरबी ग्रुप डी की। क्योंकि जितने भी सीटें वैकेंट रहते हैं रेलवे के अंतर्गत, उसमें से ज़्यादातर पोस्ट दोस्तों ग्रुप डी की ही रहती है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ग्रुप डी का नया भर्ती भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो सीईटी प्रीलिम्स का एग्जाम लेती है, टीयर 1 का हो गया या फिर सीबीटी 1 का हो गया, उसके बाद रेलवे सीबीटी 2 लेगी, इसके बाद जो आपका एसएससी है वो टीयर 2 लेगा, टीयर 3 लेगा, आईबीपीएस जो होगा वो बैंकिंग वाला वो टीयर 2 लेगा, टीयर 3 लेगा, इस तरह से लेगा। लेकिन जो ग्रुप टी वाली जो भर्ती होती है, आपका एसएससी जीडी का हो गया वो भर्ती हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, जहाँ पे सिर्फ एक ही टीयर होते हैं, एक ही सीबीटी 1 होते हैं, वहाँ पे कैसे होंगे? क्या फिर से रेलवे या फिर एसएससी की तरफ से कोई एग्जाम लिए जाएंगे? तो फ्रेंड्स, इसका कोई क्लैरिफिकेशन रेलवे ने ना ही एसएससी की तरफ से दिए गए हैं, ना ही कोई एनआरएस सीईटी की तरफ से अभी दिए गए हैं। ये बाद में अपडेट आपको दी जाएगी फ्रेंड्स, ऑफिशियल अपडेट पे ही आप लोग भरोसा रखिएगा। अभी कुछ इस तरह से डिफाइन नहीं किए गए। हो भी सकते हैं कि रेलवे बाद में यहाँ पे ग्रुप डी के रिगार्डिंग सीईटी के बाद भी कोई एग्जाम ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जाम तो लेना बनता ही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीईटी के मार्क्स पे ये लोग पीईटी के लिए बुलाएं, एसएससी जीडी में भी या फिर ग्रुप डी में भी। तो ये सब बात की बात है फ्रेंड्स, अभी आपको इसके रिगार्डिंग चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ समय आने पे सारा कुछ ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन, ऑफिशियल अपडेट आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का है। इसका भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, लगभग 10,000 के आसपास सीटें खाली है। ये ऑफिशियल डेटा है जो कि बताए गए हैं, और यहाँ पे कई सालों से इसका भी भर्ती नहीं आ रहा है 2018 के बाद से, तो इसका भी भर्ती आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि आरआरबी बोलती है कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का एग्जाम आरपीएफ ही कंडक्ट करवाती है, आरआरबी कंडक्ट नहीं करवाती है। लेकिन एक इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आरआरबी का जो एग्जाम है, आरपीएफ एसआई है, सभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ही आते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि सीईटी के अंदर भी ये भी आएगा, या फिर नहीं भी पॉसिबिलिटी है, बाद में क्लैरिफिकेशन आपको ऑफिशियली दिया जाएगा नोटिस निकाल के। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी की बात करें तो पैरामेडिकल कैटेगरी का भी अभी नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है 2022 में। काफ़ी ज़्यादा कोविड के केसेस है, इसके चलते दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है रेलवे के अंतर्गत। 2019 में इन्होंने लास्ट वैकेंसी निकाली थी, बहुत कम लोगों का वैकेंसी किया था, और बाकी सारे जो पोस्ट है फ्रेंड्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही चलते आ रहे हैं रेलवे के अंतर्गत। तो इसका चांसेस है कि नई वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सारी वैकेंसी है फ्रेंड्स जो कि रेलवे के अंतर्गत एक्सपेक्टेड अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, जिसका मोस्टली जो एग्जामिनेशन होगा वो ज़्यादातर का एग्जामिनेशन सीईटी के थ्रू ही कंडक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही और अपडेट आते हैं और इन्फॉर्मेशन निकल के आते हैं आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।